जय बाबा नीम करौली महाराज जी। जय श्री राम भक्तों। बाबा नीम करौली कौन है? भारत में बहुत से संत महात्मा हुए, ये भी हैं उनमें से एक। ऐसा क्या खास है इनमें? बल्कि आजकल तो संतों पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए, है ना? क्या ऐसा आप सोचते हैं या आपके आसपास के लोग? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें तथा उन्हें ज़रूर भेजें जो ऐसी सोच रखते हैं। देखिए, इनमें उनकी या आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल संत महात्मा बनाना पैसा कमाने का एक जरिया है। उस पर तो टैक्स भी नहीं लगता। सब ढोंग है, पाखंड है। हमारे सामने आए भी कुछ नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे साधु संत हैं जिन्हें देख के समझ के किसी और साधु बाबा पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता। देखिए, मैं आपको ज़रा भी राज़ी करने की कोशिश नहीं करूँगी कि बाबा को मानो। हनुमान जी का अवतार हैं, बहुत करुणामयी हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि श्री राम की कथा कहने वाले एसी में बैठ के कथा कह रहे हैं और आंखों से आंसू बहा रहे हैं, और तो और जनता से अपने आप को दूर, खुद को ऊंची किसी स्टेज पर बिठा रखा है और गार्डों से घिरे हैं। राम ने अपना जीवन तपस्वी बन के गुजार दिया और आप खुद चांदी के सिंहासन पर बैठ रहे हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आई, है ना? मेरा मानना बहुत साधारण है। जिसने राम को जाना उसने ही राम को माना। बाबा ने कभी अपनी पूजा जन समाज से करने को नहीं कहा और ना ही कभी अपने आप को गार्ड के बीच रखा। बाबा जी तो अपना पैर तक नहीं छुआते थे अपने भक्तों से। कभी अपने लिए सिंहासन का ऑर्डर नहीं दिया और ना ही कभी महंगे वस्त्र पहनने की इच्छा जताई। बाबा तो एक साधारण से धोती पहने, कम्बल लपेटे चौकी पर बैठे रहते थे। जिसने जान लिया तो बाबा के चरणों में गिर पड़ा, और जो नहीं जान पाए हनुमान जी के चरणों में जाकर समझते थे कि यही तो बाबा हैं। बाबा जी ने हमेशा एक सामान्य जीवन अपनाया। क्या उनके पास दान देने वालों की कमी थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्पल कंपनी के फाउंडर, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट, ये कुछ नाम हैं जो विदेश से थे और बाबा जी के परम भक्त थे। और ये सब एक से बढ़कर एक धनी व्यक्ति हैं, और भारत की तो अभी बात ही नहीं की। तो आप समझ ही सकते हैं कि धन की बाबा को कहीं से भी कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद बाबा ने हमेशा ही एक सामान्य जीवन अपनाया और सिर्फ जल कल्याण को महत्व दिया। चलिए, अब बाबा जी की एक सच्ची कहानी से आपको अवगत कराते हैं, जिसे सुन आपको विश्वास हो जाएगा कि बाबा आम बाबा नहीं हैं। एक बार जब बाबा आश्रम में बैठे भक्तों से कुछ बातें कर रहे थे, तो एकदम से बोलते हुए बाबा ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला लिए और कहा, हमने बचा लिया, चिंता मत कर। जैसे किसी को पकड़ा हो। पर ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं। बाबा ने हवा में ही अपने हाथ फैला रखे हैं। ये दृश्य देख भक्तजन मुस्कुरा पड़े। बाबा जी ने भी हवा से अपने हाथ नीचे किए और हंस पड़े। समय बीता और इस बात को 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन दोपहर को जब बाबा फिर से कम्बल ओढ़े चौकी पर अपने भक्तों के बीच बैठे थे, तभी एक महिला वहां आई। वो महिला कानपुर से थी। वो पहले भी कई बार आश्रम आ चुकी थी। वो महिला बाबा नीम करौली महाराज जी की अनन्य भक्त थी। महिला आई और बाबा के चरणों में कृतज्ञ प्रकट करते हुए बोली, बाबा आपने बचा लिया। 2 दिन पहले मेरा 5 साल का बेटा छत से गिर गया था। उसे गिरता देख मेरे मुख व हृदय से केवल महाराज निकला, और मैंने देखा एक व्यक्ति एकदम से बीच में आया और मेरे बेटे को पकड़ लिया। बाबा, मेरे बेटे को एक खरोंच भी नहीं आई। जब महिला बाबा जी को सब बात बता रही थी, तब महिला ने बिल्कुल